कैन एनीबॉडी लर्न एनीथिंग? जी हाँ दोस्तों, एनीबॉडी कैन लर्न एनीथिंग, एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग। सो आज मैं आपके साथ, मेरा नाम जय चक्रवर्ती, और मैं अब आज आपके साथ एक नया स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। ये स्टोरी है, एक कहानी है एक झुग्गी झोपड़ी की, राइट। तो एक गांव था, और गांव में क्या था, ये स्टोरी आपको समझ में आ जाएगा कि हम इतने सारे आसानी से हाल छोड़ देते हैं, आसानी से गिव अप कर देते हैं। ये स्टोरी आपको ये समझाएगा कि एक रियल स्ट्रगल किसको बोलते हैं, राइट। एक रियल स्ट्रगल आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये कोई झूठा मूठा कहानी नहीं है, ये असली कहानी है, असली कहानी, राइट। सो ये कहानी थी एक एक गांव की, ठीक है ना। एक गांव में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये कहानी के जो नाम है, जिस लड़की के नाम है, ये मैं लास्ट में नाम आपको पता चलेगा। ये कहानी का लास्ट में ये नाम आपको पता चलेगा। तो मैं कहानी को शुरू करता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो कहानी थी, ये कहानी एक लड़की थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, राइट। लेकिन उसका माँ बाप बहुत गरीब थे, गांव से है ना, तो बहुत गरीब थे। माँ थे एक हाउसवाइफ, और बाबा कुछ छोटा मोटा काम करते थे, और उसके साथ साथ उनके दिन चला जाते थे, ठीक है। क्या उसका जो लड़की थी, मतलब वो लड़की पढ़ाई में तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, पढ़ाई में तो बहुत अच्छा थी, राइट। एक दिन क्या हुआ, जो मैट्रिकुलेशन मतलब 10th का बोर्ड का जो एग्जाम है, वो एग्जाम दिया। एग्जाम देते ही जब उनका एग्जाम का जो रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट में उन्होंने टॉप किया, रिजल्ट में रैंक लेकर आया। उसी रिजल्ट में माध्यमिक का जो रिजल्ट है 10th का, मैट्रिकुलेशन का, उसमें वो रैंक लेकर आया। तो एक झुग्गी झोपड़ी में जो रैंक लेकर आता है तो विशाल बड़ी बात होती है, राइट। तो बहुत सारे न्यूज मीडिया उनके घर में चले जाते हैं, उनके घर में पहुंच जाते हैं, और उनको पूछता है कि आपने ये सब चीज कैसे किया, हाउ डिड यू मेक दिस पॉसिबल। उनको पूछता है, तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत मेहनत करता था, ये सब चीज बोला। और जो इंटरव्यूअर थे, मतलब जो पत्रकार थे वहां पर, उन्होंने उनको पूछा कि व्हाट नेक्स्ट, हाँ, व्हाट इज योर नेक्स्ट ड्रीम। तो वो जो लड़की थी, वो लड़की ने उनको कैसे नहीं पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, राइट। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो ठीक है, न्यूज का रिपोर्टर ने उनको बोला कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो उनका जो डैडी थे, उन्होंने बोला कि मैं किसी भी हो, लेकिन मैं कैसे भी करके अपने आप को मैं ये बोल बता देता हूँ आपके सबके सामने कि मैं अपनी जो लड़की है उसको मैं पढ़ाऊंगा, चाहे मेरे को भी बचना पड़े, लेकिन मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगा। जब तक इसका सपना नहीं पूरा होगा, मैं तब तक लड़ूंगा, तब तक। उन्होंने बाबा ने सबको बोल दिया, राइट। तो ऐसे ही काम चलता रहा, वो लड़की बहुत अच्छा पढ़ाई करने लगी। और जो उनका जो जो खबर थी, माध्यमिक का जो मतलब 10th का मैट्रिकुलेशन का जो खबर थी, वो पूरा न्यूज पेपर में छाप गया, ठीक है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाई करने लगा। एक बार ये बात आता है 11th का। जब बात होता है 11th का, 11th में वो सारा एग्जाम, जो एग्जाम था, एग्जाम पूरा हो गया। एग्जाम देने के बाद उन्होंने लौट रहा था घर। एक दिन क्या घटना घटी उनके साथ, देखिए। एग्जाम दे रहा था, एग्जाम दे के आ रहा था, घर में लौट रहा था, और घर में लड़ते लड़ते, मतलब आते आते उनको ट्रेन पकड़ना था। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेन पकड़ने के लिए जब प्लेटफॉर्म में गए, तो प्लेटफॉर्म में देखे उन्होंने कि बहुत भीड़ है, ह्यूज क्राउड है ट्रेन में, बहुत भीड़ है। तो वो उन्होंने ट्रेन में जैसे तैसे उठ गया। लेकिन इतना भीड़ था, वो ना जानते हुए भी किसी ने उनको ठेल के, मतलब जबरदस्ती खींच के उनको बाहर में फेंक दिया गया। मतलब उन्होंने गिर गया और नीचे चला गया, ट्रेन के नीचे चला गया। और कैसे करके भी उन्होंने ट्रेन के नीचे चला गया। नीचे जाके ही उनका जो पैर थे, उनके पैर के ऊपर, उनका जो पैर थे, वो पैर के ऊपर 12-13 टांग का जो ट्रेन का जो बगी है ना, बगी उनके पैर से ऊपर से निकल चला गया। कैसे चीज होता है, देखिए पूरा कितना चीज उन्होंने ना जानते हुए भी, उन्होंने कैसे धक्का मार के उनको निकाल दिया गया, और उन्होंने
गिर गया, गिरा तो कहीं गया, आप प्लेटफॉर्म में नहीं गया, उन्होंने गिरा ट्रेन के नीचे चला गया, इतना भीड़ था ट्रेन में। तो उन्होंने कहा उनका जो पैर के ऊपर से पूरा ट्रेन का डब्बा चला गया, और उन्होंने आपका ध्यान खो दिया। उन्होंने तो उनके बाद क्या हुआ, वहाँ पर सारा लोग आया, और आके जो एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस आके उनको लेकर चला गया हॉस्पिटल में। और उनका जो माँ बाबा थे उनको भी खबर दिया गया कि आपका बेटे के साथ ऐसा हुआ, बेटी के साथ ऐसा हुआ। तो उनका माँ बेटी उधर आए, डॉक्टर ने उनके माँ बेटी के साथ ये बात की है कि देखिए आपका जो बेटी है ना उसका पैर करना पड़ेगा, नहीं तो ये कुछ अलग हो सकते, ये खतरनाक हो गया आपके पैर, तो अब तो ये पैर करना पड़ेगा। तो डॉक्टर को बोला कि ठीक है, जो अच्छे होगा वो करो। तो डॉक्टर ने उनका पैर काट दिया। जब उनका होश आया, जब उस लड़की का होश आया, तब वो लड़की, पहले उनका माँ उनको देखने गए थे, तो उनका माँ को वो लड़की पहले एक क्वेश्चन किया, पहले ही एक क्वेश्चन किया कि माँ मेरे पैर तो ठीक है ना, मेरे पैर में कुछ मतलब दिक्कत तो नहीं है ना, पैर तो ठीक है ना। तो उनका जो माँ था उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, बेटी कुछ नहीं होगा, आपका पैर सब कुछ अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, तू सब यहाँ से सुस्त हो जाए, अच्छी सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। उनका माँ ने उसको ये दिलासा दिया, और देने के बाद उस लड़की का जो आंखें थे वो आंख उनका पैर की तरफ देख रहा था। जब उन्होंने पैर की तरफ देखा, उन्होंने देखा कि उनका जो पैर था उन्होंने काट दिया गया है, उनका पैर अब नहीं रहा। तो ये बड़ा डिफिकल्ट चीज है, ये मेंटल स्टेट बहुत बड़ा डिफिकल्ट थे। और वहाँ पर जो गांव वाले थे, हाँ उनका उन्होंने जैसे तैसे सुस्त करके घर में लेकर गया। और वहाँ पर जो गांव वाले थे उनका सब हैरान हो गया कि इतना अच्छी लड़की थे, इतना अच्छी लड़की, कितना बड़ा सपना है इनका, लेकिन सब कुछ टूट गया, खत्म हो गया सब कुछ। अब ये क्या होगा, अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। सब गांव वाले का भी ये हिम्मत, मतलब ये जो सवाल था उनका टूट गया। तब ये बात उनका माँ ने सुन रही थी, गांव वालों ने जो बात कर रहे थे उनका माँ ने सुन रही थी। एक दिन उसका 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 माँ ने उसका हर काम पे उनको मदद करती थी, और जो लड़की थे उनका हर काम में माँ की मदद होती थी, मतलब हर काम में, छोटा मोटा काम में माँ की जरूरत होती थी। ठीक है, तो पैर तो नहीं है, क्या करेंगे सब बेचारा, तो ठीक है, उनका माँ उसको हेल्प करती थी। एक दिन उनका जो माँ है उनको बोला कि अब क्या होगा, मतलब क्या बच्ची तुम बेटी, एक मैं बात आपको सब बताना चाहता हूँ, क्या तुम तुम्हारा सपने के बारे में भूल गए, पूरा भूल गए। तो उनको ये इनकरेज किया माँ ने उनको इनकरेज किया कि बेटी तुम एक बात बताओ कि तुम्हारा जो सपना था डॉक्टर बनने की, क्या सच में तुम भूल गए, सच में तुम्हारा ये सब ध्यान में कुछ नहीं है क्या, सच में तुम भूल गए। तो उनको एक दिलासा, मतलब एक इनकरेज किया माँ ने, राइट, कि माँ ने उनको बोला तुम फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, मेरा तुम्हारा पापा तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, और मैं और तुम्हारा पापा हम तुम के साथ लड़ेंगे, राइट, तुम पढ़ो तो सही। तो उनको इनकरेज किया, उन्होंने भी मोटिवेट हुआ, इंस्पायर होकर पढ़ने लग गया। देखिए ये सब चीज बहुत कठिन है, एक मेंटल स्टेट से निकल के पढ़ाई के चीज में घुसना ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। तो उन्होंने भी पढ़ने लगा, राइट, पढ़ने लगा, हर चीज को पढ़ने लगा। और आपको जान के हैरान हो जाएंगे आप, आपको जान के हैरान होगी कि वही बच्ची जो 12 होता है ना, जो इंटरमीडिएट होता है, उन्होंने 90% के ऊपर रैंक, मतलब नंबर लेकर आया, 90% के ऊपर उन्होंने नंबर लेकर आया। फिर से गांव वाले सब खुश हो गए, और उन्होंने 4-5 रैंक शायद आई थी। फिर से गांव वाले खुश हो गया, और उनका जो माँ बाप थे उन्होंने खुश हो गया। लेकिन उनका माँ ने एक बात बोला कि अभी तो ये जर्नी तो खत्म नहीं है, आपको तुम तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत दूर जाना है, आपका फाइनल डेस्टिनी तो ये नहीं है, आपका फाइनल डेस्टिनी तो डॉक्टर बनने का है। तो उन्होंने भी ये बात बोला है, मैं डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करूंगा। जब उन्होंने एडमिशन के लिए गए उधर, मतलब कॉलेज में, तो उनका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया गया है। कि बोला, उनको क्या बोला कि उनको 85% विकलांग बोल के उनका जो एप्लीकेशन है डॉक्टर बनने की, बोला नहीं ये तो डॉक्टर नहीं बन सकता,
हाँ, ये तो 85% विकलांग है, उसको बोलकर उनको निकाल दिया गया, मतलब आपका एप्लीकेशन मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता। तो ये जो घर वालों का जो उम्मीद थी वो फिर से टूट गया कि कितना स्ट्रगल से, कितना मेहनत से उन्होंने इतना दूर तक आए, लेकिन जब उन्होंने ये बात सुना कि आप ये डॉक्टर नहीं बन सकता, तब फिर से घर वालों का सारा उम्मीद टूट गया। उनका भी जो लड़की था उनका भी सारा उम्मीद टूट गया। ये सारी बात उन्होंने जिस डॉक्टर के साथ, जिस डॉक्टर के पास उन्होंने ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसी डॉक्टर को उन्होंने सारा बात उन्होंने खुल के बोला। बोलने के बाद वो जो डॉक्टर था उन्होंने एक सलाह दिया उनको कि आप एक काम करो, आप कॉलेज के ऊपर केस कर दो, आप कॉलेज के ऊपर डायरेक्ट केस कर दो। लेकिन उन्होंने सोचा कि केस कर दूंगा वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा कहाँ पर आएगा, मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, है ना, मैं तो गरीब हूँ, हमारा परिवार तो बहुत गरीब है। लेकिन उन्होंने उनका जान पहचाना एक बुजुर्ग आदमी मिला उनको, बहुत ओल्ड एज वाला आदमी एक मिला उनको, हाँ, जिन्होंने ये सलाह दिया कि मैं आपको केस लड़ूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं चाहिए मेरे को, मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो उनका केस उन्होंने लिया और केस में लेके कॉलेज के ऊपर जब सुनवाई के दिन हर रोज जाते थे जिन दिन डेट में उनका सुनवाई होती थी, उस सुनवाई के लिए रोज जाते थे। जो फाइनल डिसीजन जज साहब ने देने वाले थे, उसी दिन में वो गए थे, उसी दिन भी वो लड़की के लेकर लड़की और उनका माँ बाप गए थे। जब आप जज का डिसीजन देखिए, जज ने क्या बोला उनको। जज ने बोला अगर एक लड़की सुनवाई के लिए ये कोर्ट में आ सकता है, तो डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज में क्यों नहीं जा सकता, लाइक तो आपको दाखिला लेना पड़ेगा, कॉलेज को दाखिला लेना पड़ेगा। तो कॉलेज ने केस हार गया और वो लड़की थी, वो लड़की केस जीत गया। फिर से वो डॉक्टर बनने के लिए तैयारी उनको लेना ही पड़ेगा, तो उनका डॉक्टर के लिए एप्लीकेशन खत्म हो गया और उन्होंने भी बहुत मेहनत करने के बाद एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया, उसी जगह पे बहुत अच्छा डॉक्टर उन्होंने बन गया। तो ये है रियल स्ट्रगल, ये है रियल स्टोरी, ये कोई फालतू फालतू कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी है, ये सच में रियल स्टोरी है। ये जो लड़की थी, वो लड़की का नाम है रसम जावेद, आप लिख के सर्च कर लेना, राइट। ये एक असली कहानी है। देखिए ना, ये स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है कि हम छोटे मोटे दर्द, छोटे मोटे दुख से हम बहुत आसानी से गिव अप कर देते हैं, राइट, ये हम बहुत आसानी से गिव अप कर देते हैं। लेकिन ये हारने वाला टाइम नहीं है, ये कहानी तो आपको जीना पड़ेगा।